मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए, आप ही इसका मूल कारण है। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बड़ा काम करेगा। आपके जीवन में तो पॉजिटिविटी लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ दूसरे के जीवन से जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा और अच्छा करेगा। सीधी बात करेंगे आज के सेगमेंट पे, वास्तु विद कमल नंदलाल। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम वास्तु के माध्यम से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। वास्तु विद कमल नंदलाल में आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है कि बेडरूम का वास्तु दोष छीन लेगा रातों की नींद और दिन का चैन, देगा अनिद्रा का रोग, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है साहब। क्या आप ये जानते हैं आज लगभग जिस दौर से हम चल रहे हैं, अंदाज़न उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनको इंसोमेनिया होगी या इंसोमेनिया का शिकार होंगे। आपको जानकर अचरज होगा, दुनिया के लगभग 3.5% लोग हार्डकोर इंसोमेनिया से पीड़ित है। और अनिद्रा की जो बीमारी है, जिसमें हफ्ते में कभी 2 दिन, कभी 1 दिन या अच्छी नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है, उससे लगभग 12.5% लोग पीड़ित हैं। कुल मिला के यह आंकड़ा जाता है 16% लोगों पे। और वो लोग जिनको बेचैनी रहती है, अगर पूरे कैलकुलेटिव इंडेक्स से चला जाए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, तो लगभग दुनिया, 1/3 दुनिया जो कहीं ना कहीं नींद की कमी के कारण पीड़ित है, अच्छी नींद ना आने के कारण पीड़ित है। और क्या ये आप जानते हैं, इसके पीछे आपके बेडरूम का वास्तु जिम्मेदार है, क्योंकि आप अपने जीवन का लगभग 35% हिस्सा बेडरूम में गुजार देते हैं। कई लोग तो 40%, जो महिलाएं हैं वो लगभग 40% भी, जो हाउसवाइफ्स हैं। घर छोटे हो गए ना, आजकल टीवी भी बेडरूम में लगा देते हैं लोग, सब्जियां भी टीवी देखते हुए काटते हैं, लगभग 40 हो सकता है, 50% भी, है ना। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल कई लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। ये बीमारी है, इस बीमारी को अंग्रेजी में इंसोमेनिया कहते हैं। इंसोमेनिया यह एक प्रकार की स्लीप डिस्ट्रेस कहलाती है। नींद से संबंधित ये विकार है, या हम इसे नींद का विकार अनिद्रा कहते हैं। इसमें व्यक्ति को सोने में असुविधा होती है, नींद की कमी रहती है, नींद पूरी ना हो पाने के कारण समस्या रहती है, कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकती है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये ना सोने की वजह से होता है। ऐसा होने से स्वास्थ्य पर असर होता है, अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सबसे बड़ी समस्या होने लगती है कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। और सबसे बड़ी बात, क्या आप ये जानते हैं, नींद कम नहीं होती अगर, तो पुरुषों की काम उत्तेजना कम हो जाती है, महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। सही सुन रहे हैं आप। आइए इस बारे में स्पेसिफिक जानते हैं कि क्या वास्तु दोष होते हैं जिसके कारण से ये चीज़ उत्पन्न होती है। देखिए, अनिद्रा यानी कि इंसोमेनिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को पर्याप्त या अटूट नींद नहीं आती है। बीच बीच में नींद खुल जाएगी, 2 घंटे सोया फिर उठ गया, फिर 3 घंटे सोया फिर उठ गया, और पूरा दिन व्यक्ति ऊँघता रहेगा। अनिद्रा के रोगी को आवश्यकता अनुसार विश्राम नहीं मिल पाता, हमेशा उसके शरीर में थकावट बनी रहती है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। इसी अनिद्रा के कारण रोगी के मन में चिंता उत्पन्न होती है, और यही आगे जाकर के अवसाद का कारण भी बन जाती है, डिप्रेशन का, जिससे रोग और भी बढ़ जाता है। बेडरूम का गलत वास्तु व्यक्ति को सुकून की नींद नहीं लेने देता, जिसके कारण
आगे जाकर अनिद्रा जैसा रोग बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात में अचानक खुल जाती है और बार बार खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती है, तो इसके पीछे बेडरूम का वास्तु दोष जिम्मेदार है 100%। अगर बेडरूम में कुछ भी ऐसा है तो ये समझ जाइए कि आपके कमरे में वास्तु दोष हैं और इसे जल्दी ही दूर करने की कोशिश करें। अगर बेडरूम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि आजकल 1 BHK घर हो गए हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कई ऐसे शहर हैं, जयपुर, जहाँ पर 1 BHK में भी लोग रह रहे हैं। और यही नहीं, भरी पूरी फैमिली रह रही है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, साथ में पेरेंट्स। हॉल के अंदर बेचारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी हॉल में, यहाँ जो पूजा वाली स्पेस होती है वहाँ पे सो जाते हैं। ये कैसा जीवन है? देखिए, अगर बेडरूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे फ्रिज है, इन्वर्टर है, गैस सिलेंडर है, टेलीविज़न है, ठीक है, तो तुरंत उसे बाहर निकाल दे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नींद में रुकावट लाते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेविंग सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति अपना सिर जो है वो उत्तर दिशा में और पैर दरवाजे की तरफ रख के सोता है, क्योंकि आजकल जगह बहुत कम हो गई है, तो स्लीप डिस्ट्रेस रहती है। बेड के ऊपर बीम होने से, यानी कि बेड के नीचे जो है, मतलब बेड नीचे है, बीम ऊपर है ना, और व्यक्ति का गद्दा पूर्व उत्तर दिशा में ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, बेड के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए और जो उत्तर और पूर्व दिशा में गद्दा ऊपर नहीं होना चाहिए। तकिया भी बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पानी की बोतल को बेड के अग्निकोण में, साउथ ईस्ट में रख देता है, तो रात भर उसे नींद नहीं आती। आप इसे आजमा के देखिए। बेडरूम में फॉल सीलिंग आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल गया, एक ज़माने में नहीं होती थी, आजकल चलने लग गई है। फॉल सीलिंग जो है वो ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ये भी नींद में खलल पैदा करती है, इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझा जाए। ऐसे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए जिसके 4 की बजाय 5 कोने हों, यानी कि पेंटागन हो। ये बहुत बुरा असर करता है। सुकून की नींद के लिए कमरे का रंग जो है वो कुंडली के द्वादशेश के अनुसार रखें, 12th लॉर्ड। अब ये ज्योतिष का विषय आ जाता है, क्योंकि 12वां भाव ही नींद का भाव है, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। और बेडरूम जो है वो कुंडली का 12वां भाव ही कहलाता है। वहीं बेडरूम पर आदमी सुख का, बिकॉज बहुत सारे सुख ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और उसके पतन का भी जगह 12वां भाव है। बेडरूम का उत्तर पूर्व या ईशान कोण ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसा वास या बहुत ज़्यादा हैवी बेड नहीं रखना चाहिए। बेडरूम की फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ज़्यादा फूल पत्तीदार ना हो, जितना प्लेन हो, सॉफ्ट हो, उतना ज़्यादा बेहतर है। और दरवाजे खोलते या बंद करते समय चरचर की या चुचू की आवाज़ नहीं करनी चाहिए, और ना ही बेड करना चाहिए। अगर आपके बेडरूम में कोई वार्डरोब है तो वो भी मेल फंक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, तो अनिद्रा से बचा जा सकता है एटलीस्ट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट पर। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला भविष्य सुंदर, सुखद और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।